मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आज 10वां दिन है दस लक्षणी पर्व का, ब्रह्मचर्य दिन है. ब्रह्मचर्य ब्रह्म नाम आत्मा का आनंद, उसमें चरना उसका नाम ब्रह्मचर्य है. हाँ, स्त्री का त्याग ये तो एक शुभ भाव है. यहाँ तो स्त्रीलिंगा संसाરના પરિભ્રમણનું ચક્રમાં સ્ત્રી કારણ है એમ बताते. ब्रह्मचर्य का अधिकार है ना. निश्चय से तो शुभ अशुभ जो विकार की परिणति है ये परिस्त्री है. यहाँ ही लिया है स्त्री. जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है, उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है. वह चाक अनेक प्रकार के कुशल ठास आदि घट के विकार को करता है. उसी प्रकार संसारूपी चाक की आधार स्त्री है. यह स्त्री न होती तो कदापि संसार में भटकना न फिरता. इस संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समुद्धार है. संसार में अनेक प्रकार का नरक आदि दुखों का सामना करना पड़ता है. इस संसार रूपी चाक के ऊपर अनेक प्रकार के जीव है, वे पिंड है. वह संसार रूपी चाक देह मनुष्य आदि विकार कराकर जीवों को भ्रमण कराते हैं. इसी श्री संसार के कारण है. मोक्ष का विलासी पुरुष स्त्रियों को माता बहन पुत्री के समान मानता है. नानी ते दिगरी अपनी सरखी बहन, बड़ी हो माता. यहाँ तो इसी का मुख्य से कथन है. और उसने कहा जो पुरुष निरंतर स्त्री के हृदय में प्रीति उपजाने वाले है, स्त्री का हृदय में पुण्यवंत प्राणी जिनको स्त्रियां चाहती है, ये भी लोक में पुण्यवंत कहने में आता है. पर जिन मनुष्य के हृदय में स्त्रियां स्वप्न भी निवास नहीं करती, उनसे भी अधिक धन्य
वितरागी पुरुषों चरण कमल का, स्त्रियों के प्रिय पात्र बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि भी सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। यहाँ निश्चय से तो भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। प्रज्ञा ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ज्ञान ने, ब्रह्म नाम आनंद। पर खबर क्या ये वो चीज है, आत्मा क्या चीज है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। ये स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद ने, अतीन्द्रिय ज्ञान ने, अतीन्द्रिय स्वच्छता, स्वच्छता, ऐसा स्वभाव, उसमें पुण्य ने, पाप का, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव, ये पर परिणति है, विभाव परिणति है। ये युगार में कहा था ना इस समय नाटक में कि पर परिणति वो स्त्री का संग है, युगार में लिया था नहीं समय नाटक में। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु। अरे क्या क्या खबर न મળે क्या आत्मा એટલે क्या। यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा, जिसने आत्मा प्रगुण प्रकट किया, उसने आत्मा क्या है ऐसा कहा दिखा। तो ये आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञानी स्वच्छतानी मूर्ति है। उसकी वर्तमान पर्याय में पुण्य पाप का भाव है। ये विभाविक विकारिक दिशा है। ये विकारी दिशा में एकता मानवीय व्यभिचार है। क्यों कि स्वभाव आनंद है न, पुण्य पाप का भाव विकार है। उसके साथ एकत्व करना वो तो व्यभिचार है। जीनीवाद भाई समझ में आया। तो अंदर आत्मा ब्रह्मानंद सहजानंद प्रभु है। ये केम है, बीड़ी विना चाले नहीं, तमाकू विना चाले नहीं, हवार में चा पीवे न तो मगर ठेकाणे रे नहीं। चा पीने आयो नहीं मगर ठीक नहीं के છે, सुनने में मगर नहीं रहती। आवा तो लखण अपलखण ये नहीं के कुछ चा बा पीने आवे, बीड़ी बीड़ी पीने आवे मगर ठीक रहे सुनने में। व्यसन नाते कहीं ठिकाना है। आई तो परमात्मा एम कहते हैं सर्वज्ञ देव અને संतो प्रभु तेरा ब्रह्म नाम आनंद स्वरूप है नाथ। ये आनंद में लीन हो, आनंद की रुचि करके ज्ञान करके उसमें लीन होना, ये ब्रह्मचर्य है कि जिससे भव का अभाव हो जाता है। समझ में आया। अपना स्वभाव भाई क्या जाए माथे जाए ત્યાં જાઓ પેલા આવું જોઈએ કે પાછળ આવું। हाँ तो बड़ा दिन है, मंगलिक दिन है, अनंत चतुर्दशी है। समझ में आया। इससे यहाँ तो ब्रह्मचर्य का दिन गिना है। 10 लक्षण है ना, तो उत्तम ब्रह्मचर्य है। शरीर से स्त्री का सेवन न करना वो उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो एक शुभ भाव है। उत्तम ब्रह्मचर्य तो आत्मा आनंद का अनाथ सहजानंद स्वरूप, ऐसा आत्मा ही है स्वरूप का। उसमें अंदर में लीन होना, चरना ब्रह्म नाम आनंद ने चरण चर्य नाम रमना। अरे आवाज सुनी नहीं कभी। शुद्ध परिणति आनंद का नाथ, उसकी परिणति शुद्ध प्रकट करनी, ये ब्रह्मचर्य है। समझ में आया। कभी ये बाहर से ब्रह्मचर्य तो अनंत वेर पाया, हजारों स्त्री का त्याग किया, पर वो तो शुभ भाव है, ये कई चीज धर्म नहीं। समझ में आया। पंच महाव्रत का परिणाम है, वो भी आश्रय है।
उसके साथ एकत्व बुद्धि करना विचार है। ये आई कहते हैं। समझ में आया को मुझन में આવી વાત છે બાપા। ત્રણે લોકોનો મહાથ અંદર બિરાજે છે। ચૈતન મૂર્તિ જ્ઞાનાનંદ સહજાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ। वो सहजानंद स्वामीनारायण ये नहीं हो। हाँ, भगवान आत्मा ही सहजानंद स्वरूप है अंदर। खबर क्या, कभी सुना नहीं आत्मा की बात। समझ में आया। आत्मा जाना बिना, आत्मा का ज्ञान बिना, ज्ञानी नाम धराना, धर्मी नाम धराना, ये बधा एकड़ा विना मींडा है। ये ब्रह्मचर्य बात क्या हम कई गाथा आएगी 107 है। 4 नीति चलिए। फिर भावार्थ फिर निज शुद्धात्मा पण निज आत्मा क्या नहीं खबर न મળે। और साथ हरि ने क्रिया करना का राग करना, दया करना, पूजा करना, भक्ति करना, ये आत्मा। ये तो सब विकल्प ने राग है, ये आत्मा नहीं है। निज शुद्धात्मा ज्ञान के गम है। ये ज्ञान क्या, शास्त्र का ज्ञान पर का ये नहीं, अंतर ज्ञान स्वभाव में गम है आत्मा। पुण्य पाप की परिणति राग की छोड़कर अंतर ज्ञान की निर्मल दशा द्वारा आत्मा गम्य नाम जानने में आता है। समझ में आया। क्योंकि मति ज्ञान आदि 5 भेदों रहित परमात्मा शब्द का परम पद है। परम पद प्रभु अंदर केम बेसे। बे बीड़ी सरखी पीवे, सिगरेट तर जंगल जंगल उतरे पायखानाમાં। हाथ अपलटन એને કહેલા કે તેરા હાથમાં પરમાનંદ કેમ બેસે ને। भगवान आत्मा वस्तु है कि नहीं? तो वस्तु है तो उसका त्रिकाली कोई स्वभाव है कि नहीं? जैम ये त्रिकाली है तो त्रिकाली आत्मा ऐसा त्रिकाली कोई स्वभाव है कि नहीं? तो त्रिकाली स्वभाव तो उसका अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंती स्वच्छता, वितरागता जीना स्वभाव है। समझ में आया। आत्मा भाववान है तो उसका भाव क्या, शुभ शुभ भाव इसका भाव नहीं, तो विकारी भाव है। त्रिकारी भाव तो आनंद ज्ञान, अनंत आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, जिसकी महिमा वाणी द्वारा भी पूरी आ सके नहीं, ऐसा आत्मा है। ये आत्मा को जाने बिना सब व्यर्थ है। ये महावर्त पाड़ो मुनिपणा जो द्रव्यलिंग अनंतवार धार्या, उससे कोई जन्म मरण मिटा नहीं, 4 गति चक्र में रखड़ते हैं। वो आई कहते हैं परम पद अभी साक्षात मोक्ष का कारण है। ये परमात्मा निज स्वरूपण केम बैसे, अपना माप तुलना करता आवड़ती नहीं। समझ में आया। अपना माप क्या, प्रमाण क्या है उसकी खबर नहीं। ये प्रमेय का प्रमाता है। भगवान त्रिकाल प्रमेय नाम ज्ञान स्वरूप है, उसका वो प्रमाता प्रमाण करने वाला है, पर का प्रमाण करने वाला नहीं। આવો ભગવાન પણ મારો અનાદિથી આત્મ તીર્થંકરો અનંત થઈ ગયા। अनंत तीर्थंकरो क्षत्रिय था, राजकुमार था, तो संसार छोड़कर अनंत आनंद का प्रकट किया दिशा। पीछे यहाँ जगत को उपदेश दिया। समझ में आया। यहाँ कहते हैं परमात्मा, उस स्वरूप परमात्मा को वितराग निर्विकल्प शोषण ज्ञान के बिना स्वरूप राग
रहित भगवान आत्मा है तो उसकी परिणति नाम पर्याय में दशा में राग रहित वितरागी निर्विकल्प स्वसंवेद ज्ञान से ही प्राप्त होता है? ऐसे ज्ञान के बिना दुर्धर तबके करने वाले अपवास करो, मुनिपना, बार व्रत ने मुनि धर्म पाओ, सब मिथ्या है। समझ में आया? बड़ा दिन है आज तो, मंगलिक दिन है, मंगलवार है, वारी मंगलवार है आज। हाँ, मंगलिक तो ही परमात्मा मंग नाम सुख ने ल नाम लाती, अंदરના આનંદની દશાને સુખને પ્રાપ્ત કરે તે મંગલિક है। समझ में आया? 5-50 हजार पैदा करे तो आज हमारे मंगलिक है। बनाओ लापसी, दूध में ये नहीं सुनने। लड़का हुआ 60 वर्षे वंजा गांजा ने पुत्र आयु पीछे પછી આ તો આવો કરો લાપસી, એમાં दूध क्या ये मंगलिक है? मकान बनाया 5-50 लाख का, वास्तु आज मंगलिक है, धूड़े मंगलिक नहीं। अपना आत्मा मंग नाम पवित्रता, ल नाम लाती मंग अव, अपनी पवित्र दशा जो अंदर है उसको पर्याय में अवस्था में पवित्रता प्राप्त करना, उसका नाम मंगलिक परमात्मा कहते हैं। दुनिया से विरुद्ध है भाई। समझ में आया? तो 1-2 लाख पैदा करे एक दिवस में, बस आज तो करो मंगलिक, आज लापसी बनाओ। लापसी कहते क्या कहते हैं? गेहूं की बनते ने हैं? क्या? खीर नहीं, लापसी बनती है। खीर तो दूध नहीं बनती है, तो गेहूं का आटा की लापसी बनती है ना। क्या करते तुम्हारे? हलवा ही नहीं, तुम्हें हलवा तो सिरा, तो सिरा का हलवा कहते हैं। लापसी वर्ष में लापसी कहते हैं, नो इतनी खबर नहीं जा। आई तो कहते हैं कि 5-10 लाख मजा बनाओ लापसी, तो धूल में लाभ को क्या तुम्हारा मंगलिक पाप है। मंगलिक तो चिदानंद सहजानंद प्रभु आत्मा, उसमें एकाकार होकर पुण्य पाप की परिणति को हटाकर शुद्ध परिणति अरागी वितरागी प्रकट करे, उसका नाम भगवान मंगलिक कहते हैं। यह मंगल नाम मंगलिक दिवसा है? वो मंगलिक मंगलिक है, पाप है। मंगलों कैसा? एक मानस था ने, ये सुना था ત્યાં રાજકોટ છે ને ભાઈ, ઓલો નહીં પ્રો વાણિયા था नहीं कोई नहीं, प्रेमचंद भाई एक म्युनिसिपालिटीના ઉપરી था, મોટો પગાર હતો બધાને। શ્વેતાંબર દેરાવશે જાનમાં ગયા છે, જાન સમજે ને લગ્નમાં, बर्फी क्या खाली एकदम आया न, सारा बंद हो गया। शरीर लठ जेवं सोना जेवं शरीर डेरावशी श्वेतांबर। પણ અમારી તો પ્રસિદ્ધિ છે, મહારાજ ગામમાં હે, બોલાવો મહારાજને દર્શન કરना है, नजीक था पासा। आगे गया ते था અને આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય। સ્ત્રી ઉપર બેઠેલી પૂછે, હવે મરી જાય છે ને, પૂછી લઉં પણ હવે જવા દેને आई तो હું પૂછું તારે મારા क्या करते आप तुम्हें बताए। એ વખતે એક પોટર આવ્યો, રાવ સાહેબની ઇનકામ આવ્યો સરકાર તરફ से, અહીં મરવાની તૈયારી। मैं बैठा था ત્યાં मंगल समान, ત્યાં पोटर आया, पोटर समझे ना, पुलिस पट्टा वाला साइकिल में, भाई શું નામ? પ્રેમચંદ ભાઈ હતું, પ્રેમચંદ ભાઈ હતા। એને રાવ સાહેબને હાજર ક્યાં બપાય છે,
આ મરવાની તૈયારી. સારા રાવ સાહેબ ક્યાં ગયા બાપા? અને રોતે આંખમાંથી આંસુ ચાલે. શરીર આમ લઠ જેવું સોના શરીર. 2-3 દીમાં પકવાન ખાયા ને પકવાન લગન મેં તો ઉસે સારા શું કહેવાય ડબલ નિમોનિયા हो गए. ડબલ નિમોનિયા. મહારાજને બોલાવો. મેં તો મંગળી સુનતા એને પણ આંખને આંસુ ચાલી જતા. મરવાની તૈયારી. સ્ત્રી માથે બેઠી હતી એની ગાડલા ઉપર ગયા પૂછતી હતી કે આનું શું કહું? હું તો પછી મરી જવાનો છે પણ હવે મરવા જો ના તમે હું કરું છું? જાય છે બિચારો અહીંથી એ તમે પૂછી જો આનું શું કરું, દીકરીનું શું કરું, પૈસાનું શું કરું? હવે કરવું એ કરીએ પાછો જવાબ દે ને. પણ ઠગારા મારા માધા એનું થાય થાય અમારે શું થાય? નરકમાં જાય તો અમારે ક્યાં હનામ છે? અહીંયાથી અમારી સગવડતા જાતે હું કયું રૂપ હે ક્યાં મરીને ગયો ઉસકે રૂપ હે वो है हमारा सगवड़ता काम करते थे व्यापार के धंधों में अपना ये एना रूप है. मरीने ढोर में गयो कि नरक में गयो कौन पूछते हैं सामने? आए कहते हैं प्रभु एक बार आत्मा क्या चीज है उसको कभी संभाला नहीं. भगवान पूर्णानंद का नाद पुण्य पाप का विकल्प से रहित अंदर है. उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना ये परमात्मा नाम आत्मा की प्राप्ति का उपाय है. समझ में आया? ये क्रियाकांड बधी कोई आत्मा की प्राप्ति ना उपाय है नहीं. ये इसलिए ज्ञान से अपना स्वरूप अनुभव कर. है ज्ञान के बिना अपना ज्ञान स्वरूप ज्ञान बाहरना ज्ञान ये नहीं. 4 अनियोग का ज्ञान किया, फलाना ज्ञान किया, फलाना ज्ञान, ये तो બધું अज्ञान है समझने में. आए तो आत्मा अंदर आनंद कंद का ज्ञान करना. ये ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आता है. ये दुर्जय तबके करने वाले बहुत से प्राणी नहीं पाते हैं. इसलिए ज्ञान से ही अपना स्वरूप अनुभव कर प्रभु. ऐसा कथन कुंकुंदाचार्य ने समय सार में कहा है कि समय ज्ञान नामा निज गुण से रहित ज्ञान का जो निर्मल किरण अंदर इन निर्मल ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना ये पुरुष ब्रह्म पद को बहुत कष्ट करके भी नहीं पाते. सम्य ज्ञान का अनुभव बिना निर्गुण से रहित पुरुष ब्रह्म पद को कष्ट करके भी महाव्रत पाले, अपवास करे, ब्रह्मचर्य पाले, दया पाले, मरी जाए करके. पर उससे आत्मपद प्राप्त होता. जो महान दुर्धर तब करो तो भी नहीं मिलता है. दुर्धर तब करे 6 महीना ना अपवास. जाव जी शरीर के स्त्री का विषय न ले थी क्या हुआ? ये तो शुभ राग है, वो कोई चीज नहीं. जाव जी ब्रह्मचर्य पाले, बाल ब्रह्मचारी, ये शुभ भाव है, धर्म नहीं. समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ दुख से छूटना चाहते मान दुर्ग तो भी नहीं मिलता. इसलिए जो तू दुख से छूटना चाहता है ये शुभ ने अशुभ भाव, दुख है, जहर है, कष्ट है. इसके छूटना चाहते हो तो सिद्ध पद की इच्छा रखते हो तो आत्मज्ञान कर, निज पद को प्राप्त कर. आत्मज्ञान कर एम कहते हैं कि भाई ये ज्ञान के नाम शास्त्र न वाचन क्रिया ये ज्ञान नहीं. समझ में आया? अनुयोगदार ऐसा है, करणान योग में ऐसा है, फलाना योग में ऐसा है, ये ज्ञान ये तो पर वस्तु है. यहाँ तो आत्मा आनंद नाम नाथ प्रभु उसका ज्ञान करे अंदर में. बात भारी आकरी. अरे जन्म मरण थी मरी गयो प्रभु अनादि थी. कीड़ाना कागड़ाना कूतराना बहु करी करी अनंत काल से अनादि है कि नवो है? आत्मा के नवा होता है? ये तो अनादि है. तो अनादि कितना रहा? आनंद में आया, मोक्ष हुआ. 4 गति में रूला.
प्रभु तेरा दुख की बात करते करते हैं दुख इतना तेम हो गया कि देखने वाले ने आंसू चलते थे, इतना ते दुख हो गया प्रभु भूल गए हो तू। समझ में आया? एकेंद्री बेंद्री त्रिनेंद्री चौगुनेंद्री निगोद बटाटा आलू जीव है अनंत दुख है, अनंत दुख है उसमें, क्योंकि अपनी संपदा हनाई गई है बहुत। एकेंद्री पीपड़ा लिमड़ा ये अंदर जीव है, ये दुखी है महा। समझ में आया? डूंगली डूंगली कहते ना, प्याज, इतनी डूंगली तो एक कटकी में तो असंख्य शरीर, एक शरीर अनंत जीव है। मानस जયારે તેલમાં ઉકાળે તેલ કે ઘી, एक सेकंड में सब मरी जाए। ससरात अनंत जीव है भाई, तने खबर नहीं, तू ऐसे थे अंदर में। एक आत्मज्ञान बिना ऐसा परिभ्रमण किया उसने। समझ में आया? शास्त्र का ज्ञान किया, 9 पूर्व का 11 का ज्ञान किया अनंत में। शास्त्र का एक आचारंग शास्त्र है, उसका 18,000 पद है, एक पद में 51 करोड़ जरा श्लोक है। ऐसा ऐसा सारा आचारंग सुगड़ंग ठारंग ऐसा 11 का ज्ञान अनंत पर किया, ये ज्ञान नहीं। अपना भगवान मन ने विकल्प से रहित आत्मा का अंदर ज्ञान करना, वो आत्मज्ञान है। ये ज्ञान स्वरूपी भगवान का ज्ञान करना भाई, झीणी बात प्रभु। 84 ना अवतार में घाणी में पीलाई गयो है। 84 लाख कहते हैं कि नहीं? ये 84 लाख योनि है, एक एक योनि में अनंत बार जन्म लिया है, के नया जन्म नहीं। भगवान भव ने भवना भाव रहित भगवान, भव ने भवना भाव रहित प्रभु અને અનંત આનંદ સહિત નાથ, उसका सन्मुख होकर, स्वभावनी सन्मुख होकर, पर से विमुख होकर अपना ज्ञान करना, ये आत्मज्ञान है। ये बिना जन्म मरण कभी मिटेगा नहीं। समझ में आया? घाणी में जेम तल पिलाते हैं, घाणी तल तल ऐसे पीलते बापा, खबर नहीं तने भाई। आनंदना नाथ ने पुण्य पापना भाव में कचरी ना करते। અહીં તો આ વાત છે ભગવાન, આત્મજ્ઞાન વિના બધા મીઠા મીંડા है सब। ये कहते, ये कहा ना कि दुख से छूटना, निज पद की इच्छा हो, आत्मज्ञान सिद्ध निज पद को प्राप्त कर। यहाँ सारा यह है कि धर्म अर्थ कामादि सब पद्रव्य की इच्छा को छोड़ता है। जे कोई दया दान व्रत भक्ति का भाव धर्म है टिप्पण, उसको भी छोड़ते हैं दृष्टि में से। है तो दया दान व्रत वाले का धर्म हो गया हमारे, धूड़े नहीं सुनने। तो आश्रम है, धर्म क्या खबर ही नहीं तेरे। व्रत पाओ, ब्रह्मचर्य पाओ जिंदगी में, सत्य बोलो, दया पाओ, ये तो सब शुभ भाव आश्रम है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, पालवा पालवा राग क्या आया उसमें। समझ में आया? જેની વાત છે ભગવાન તારી બલિહારી નાથ અંદર શક્તિ ને જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં, જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીઠું देखा જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો। समझ में आया? घी का स्वाद तो गलूटी में से क्या जन्म घुटी,
जन्म घूंटी से घी तो मिला है ने कैसा स्वाद है देखो बोलो जो બહુ ડાય હશે ને તમે આ બધા ઓલાના રમકડાના એ समय બહુ વેપારમાં घी कैसा स्वाद है घी का जन्म कुंडी से मिला है केला जैसा है शक्कर जैसा है गोल जैसा है घी तिलाता तो होता है तालाब में घी तिला होता है घी तिला जैसा ख्याल में है पर कहीं कही सके नहीं कहीं है ऐसा है ना ख्याल में एक ऐसा स्वाद है पर कोई जगत की चीज साथे मिलान करके कही सकूं ऐसी चीज हमने दिखती नहीं तो घी जैसी जड़ चीज का स्वाद भी आया न ख्याल में छता कही सके नहीं कुछ नहीं तो भगवान आनंद का नाथ जिसने सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का स्वाद लिया सम्यक दर्शन चौथे गुण का कैसा स्वाद है गूंगा का गौड़ का स्वाद गूंगा होता है गौड़ देते स्वाद कैसा गूंगा स्वाद बस बोल सके नहीं यह स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है।